हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, मेरा आज का टॉपिक होगा क्वांटम संख्या। हमारे परमाणु मॉडल सारे खत्म हो गए हैं, इससे आगे हम चलेंगे क्वांटम संख्याओं पे। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक होगा, क्वांटम संख्या। जैसे कि ये है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, कोष, परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, इन सबको बताती है इलेक्ट्रॉन का स्पिन चक्र, और इलेक्ट्रॉन किस कोष में प्रेजेंट है उसको बताती है क्या, क्वांटम संख्या है। ये देखो कि इसके क्या है, ये उसके इलेक्ट्रॉन है इसकी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, इसको कौन बताता है, एन। एन क्या है, हमारी क्या, हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसके बाद आती है हमारी एन, एल। एल फिर इसके बाद आती है डिगन्सी क्वांटम संख्या। डिगन्सी, डिगन्सी, डिगन्सी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, एजुमेंटल क्वांटम नंबर। इसको एल से प्रदर्शित, एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या बताती है, हमारे उपकोष के बारे में जानकारी देती है। उपकोष के बारे में बताते हैं, और उपकोष को एस टी, एस टी टी एस, इसकी मान दिया था 1023। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, के एल एम एन 1234। इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे कि हम ये हमारी ऊर्जा स्तर हो गया, ऊर्जा स्तर को किस तरीके बोलते हैं, एन। ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये चौथा ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या आ जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम, क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा, ये जो उपकोष है ना, उपकोष के अंदर, उपकोष के कक्षक, ऑर्बिटल वो बताता है। ठीक है, ऑर्बिटल का अभिविन्यास, तो ये क्या बताते हैं, ये वाली संख्या क्या बताती है, ये कक्षक के अभिविन्यास को, अभिविन्यास को बताता है। ठीक है, अभिविन्यास कैसे कि ये कक्षक है, कक्षक। ठीक है, ये क्या होगा, कक्षक, कक्ष, ये क्या, ऑफकोर्स उपकोष में कितने कक्षक हैं, जैसे कि ये एस का हो गया, ये पी, पी में कितने कक्षक हैं, पी में 3 कक्षक हैं। ठीक है, डी में कितने हैं, डी में 4 कक्षक हैं। डी को, ये उपकोष हो गया, ये हो गया उपकोष, ये हो गया कक्षक, मतलब कि ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल, इनको क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे। इनको तीनों को क्या बोलेंगे, कक्षक। इस पूरे को क्या बोलेंगे, उपकोष। ठीक है, और ये उपकोष किसमें है, एन, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को भरने को क्या बोलेंगे, चक्रण। मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या होगा, दिगंत हो गया, और मुख्य क्वांटम संख्या हो गया एक नहीं, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण, ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, उपकोष, उपकोष के कक्षक में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के चक्कर के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, तो हम आगे चलते हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मतलब मैं लिख दिया प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कि क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे आप। वह संख्या है जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, कोष, कोष का मतलब कि सेल, सेल। ठीक है, इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ, एस एच ई डबल एल। ठीक है, इसका मतलब हो गया, उपकोष का मतलब हो गया ऑर्बिट,
ऑर्बिट इसका मतलब हो गया ऑर्बिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो कक्षा, उपकोष और इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को दर्शाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या के मान कभी समान नहीं हो सकते। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे उसका पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, या उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन है, या पांचवें छठा इलेक्ट्रॉन, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। ये बात दिमाग में बैठ लेना। ठीक है, तो क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है दिगंशिंग क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं एजुमेंटल क्वांटम नंबर, तीसरी होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथी संख्या होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। इसको भी मैं इसको बता देता किससे, इसको क्वांटम संख्या बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, और इसको बोलते हैं एस। ठीक है, एल एन एल एन एस। ठीक है, तो पहचानना हमें आ जाएगा। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या ये किस किस चीज को बताती है आपको मैं समझा देता हूँ। यह बताता है कि यह क्वांटम संख्या किसकी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और परमाणु मतलब परमाणु का आकार को दर्शाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी कितनी है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी कितनी है, जिस कक्षा में वो प्रेजेंट है, जिस कोष में वो प्रेजेंट है, उससे और उस नाभिक के बीच कितनी दूरी पे है, ये कौन बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या बताएगी। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जब मानो ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा है, इसकी इसकी ये नाभिक के पास है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी क्योंकि ये छोटी कक्षा है। जैसे जैसे दूसरी इस वाली की इससे ज्यादा होगी, इस वाली की इससे ज्यादा होगी, और इस वाली की इससे ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे 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 कक्षा बढ़ेंगी, ये कक्षा बढ़ेगी बढ़ेगी, वैसे वैसे कक्षक की सॉरी उपकोष बढ़ेंगे। नहीं है, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, फिर भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे। ये देखो कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी और उसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि कक्षा बढ़ेगी, अरे यार, कक्षा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, कक्षा बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो मुझे, क्योंकि ये मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाना चाह रहा था, तो इस वजह से मुझे वो थोड़ा मिस्टेक हुई है बताने में। तो कक्षाएं बढ़ेंगी तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा किसकी बढ़ेगी, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। भाई बहुत मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, मैं बता रहा हूँ कि बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आता। जब तक गौर करना और देखना, जब तक मैं समझाऊं। ठीक है, समरफील्ड ने बोर के मॉडल के बाद ये बात लिख देना है उसने, समरफील्ड ने इन कक्षाओं को एक पूर्णांक नंबर दिया। ठीक है, नंबर के मतलब कि जब इसको जैसे कि इसको पहले तो इसको n से
प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि शो करते हैं। मतलब कि जैसे कि एन बराबर, इसको क्या बोला, एक, नंबर कौन थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगी ऐसे ऐसे हमारे वो बढ़ते रहेंगे ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे कि इसको क्या बोला, के, इसको बोला एल, इसको बोला एन, एम, के एल एम एन ओ, ठीक है। इसी तरह के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो इनको क्या बोला, इन कक्षाओं को कैसे, जैसे कि ये हो गया, ये नाभिक हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोला, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई एन बराबर वन, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। इनको क्या बोला, कक्षा का बढ़ता क्रम, कक्षा का बढ़ता क्रम, ठीक है। मेरे समझाने में आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जितना मैं यहाँ लिखूंगा उतना ही आपको समझ में आएगा, प्रॉपर है। जो मैंने कोई गलत बात नहीं लिखी है इसमें कि वन टू थ्री से पहले शो करते हैं, एयर से शो करते हैं। ये क्या बताती है, ये ऊर्जा स्तर को बताती है कि इलेक्ट्रॉन की और नाभिक के बीच की कितनी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा पे है इलेक्ट्रॉन, नाभिक से कितनी ऊर्जा पे है। परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पे है, कौन सी कौन सी कक्षा में प्रेजेंट है, ये क्या बताता है, ये हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। अगली हमारी क्वांटम संख्या क्या होगी, अगली हमारी क्वांटम संख्या होगी डिगन्सिंग क्वांटम संख्या। अगली क्वांटम संख्या हमारी होगी डिगन्सिंग क्वांटम संख्या, एजुमेंटल क्वांटम नंबर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बोर्ड पर फोकस करना प्रॉपर, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इससे आगे जाएंगे तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से तो हमारे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पूरे फोकस के साथ एक केवल ये बता रहा हूँ, जो अब तक मैंने केवल आपको रट्टा मरवाने का काम, मतलब रट्टा मरवाने का चीज दिया है। अब आपको माइंड को खोल के बैठना पड़ेगा, माइंड को खोल के बैठ जाना तो ये आपको समझ में आएगा, नहीं अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि यह डिगन्सिंग क्वांटम संख्या क्या बताता है कि यह ऊर्जा स्तर उपकोष तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग एवं इलेक्ट्रॉन के कक्ष की आकृति, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन कक्ष की आकृति को क्या कौन बताता है, डिगन्सिंग क्वांटम संख्या बताता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। और एन के मान के लिए एल के दो मान होते हैं, 0 से n-1 तक। एल के मान के लिए, एन के मान के लिए एल का मान 0 से n-1 तक होता है। ये कैसे होता है ये भी समझाऊंगा। और एल का जो होता है इसको आप ध्यान रखना, एल बराबर इसको क्या, ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये उपकोष है सारे, उपकोष ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है, उपकोष एसपीडीएफ, एसपीडीएफ की किसके नंबर कैसे पता चलेगा, 0 मतलब एस आएगा तो 0 होगा, पी आएगा तो 1, डी आएगा तो 2 और एफ आएगा तो 3, ठीक है। मतलब कि इनके मान है, ये भी डिपेंड करता 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 है। इनका भी मतलब बता दूंगा कि आगे क्या चलेगा चुंबक के क्वांटम संख्या में, कि ये 1 क्यों है, 2 क्यों है, 3 क्यों है, ठीक है। ये भी समझाऊंगा आपको क्यों। ये क्या चीज है कि एक का मतलब हो गया कि हमारे तीन उपकोष में कितने कक्षक हैं, ठीक है। तो मैं आगे वो बात छोड़ो, मैं वो सब समझाऊंगा कि हमने बोला n-1 पर, समझो 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 समझो, दिमाग दो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना कि n बराबर, मैंने बोला n बराबर 3 के लिए बोला, मतलब कि n बराबर 3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कक्षा, कक्षा तीसरी कक्षा के लिए पूछ रहा हूं एल का मान, तीसरी कक्षा के लिए एल का क्या मान होगा, ठीक है। एल का क्या मान होगा, सुनो, हमने बोला एल का मान 0 से n-1 तक होता है, तो धर दो ना धीरे धीरे बाद 3-1 बराबर के 2, तो मतलब क्या हो गया कि इसका हो गया 0 और 2 और 1, ठीक है। 0 से लेकर 2, 1 2, मतलब क्या, एक तो ये हो गया, 2 तो हो गया और 1 सही है, और 0 से हमें स्टार्ट करना ही है। समझ में आया, समझ में आया, 0 1 2, 0 1 2,
n बराबर, और एक से ही n बराबर 1 के लिए जब निकालने लगे तो क्या होगा, n का मान n बराबर 1 के लिए हम निकालें तो क्या होगा, तो n बराबर 1 तो मतलब हो गया हमारा k का क्या होगा, ये क्या कक्षा हो गई, ठीक है, ये भी कक्षा हो गई, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया, तो 0। तो इसका मतलब क्या होगा, s ऑफ कोर्स, समझ गए, बात समझ में आई, बात समझ में आई या ना आई, ठीक है। तो अगला हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांट, अच्छा एक चीज हो रहेगी इसमें, ये क्या बता रहा था, सबकी आकृति, ये क्या बताता था, उपकोष की आकृति को बताता है, उपकोष की आकृति, ठीक है भैया, उपकोष की आकृति को भी बताता है। ये उपकोष की आकृति कैसे की, एस है, एस बराबर, तुमको मान याद रख लेना, एस का मान कितना होता है, 0 होता है, पी का मान कितना होता है, 1 होता है, डी का मान होता है 2, और 3 का मान होता है एफ, सॉरी एफ का मान होता है 3, ठीक है। और जब मैंने जो लिखा था n बराबर 3 के लिए, मतलब कि 3 क्लास के लिए किसका मान निकलता है, डी का, समझ में आए। तो एस उपकोष की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है, लिख लो भाई, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एस इसकी आकृति क्या होती है, गोलाकार, कैसी, गोल होती है। पी उपकोष की आकृति होती है, ये उपकोष है, ठीक है, आकृति। पी उपकोष की आकृति होती है डम्बलाकार, डम्बलाकार, मतलब कि इस हिसाब से, ठीक है। डी उपकोष की होती है डबल डम्बलाकार, डबल डबल डम्बलाकार, मतलब कि इस हिसाब से होती है और इस हिसाब से होती है, ये ठीक है, ये होती है डबल डबल डम्बलाकार। ये उपकोष क्या बताता है, ये क्या बताता है, इससे क्या पता चलता है कि उपकोष की ऊर्जा, किस उपकोष की ऊर्जा स्तर क्या है, ठीक है। और एफ की होती है जटिल डम्बलाकार, जटिल डबल डम्बलाकार। ये क्या बताता है, अभी इस हिसाब से हम इसके ऊर्जा स्तर, मतलब ये क्या बताता है, ऊर्जा स्तर, मतलब कि ऊर्जा के बारे में बताता है। अब इसे ऊर्जा को बताता है, ऊर्जा को कैसे, ऊर्जा का क्रम क्या होगा फिर इसका, जैसे जैसे जटिल होती जा रही है, जैसे जैसे गोलाकार है तो डम्बलाकार है, फिर डबल डम्बलाकार है, तो इनसे जो ऊर्जा का क्रम कैसे होगा कि S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, ठीक है। इसकी आकृति हमारी क्या है, इसका ऊर्जा क्रम क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, F उपकोष की होगी। अब मैं बोलूंगा ना जैसे कि F उपकोष की ऊर्जा D से P से कम क्यों है, तो नाभिक के बहुत पास है, समझ गया। F उपकोष में, उपकोष तो सब में होंगे ये P D S, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती चले जाएंगे ऐसे ऐसे उपकोष बढ़ते चले जाएंगे, समझ आऊंगा इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। बने रहना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसका आगे फंडा क्या है।